हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं पिछले वीडियो पर आए हुए जो आपके सारे कमेंट्स थे, डाउट्स थे, जो आप लोगों के क्वेश्चन थे, उसका मैं आंसर देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो आपके सारे कमेंट्स हैं उसका भी मैं रिप्लाई 1 बाय 1 दूंगी कि क्या रीजन है, उसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको सब रिप्लाई दूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कमेंट है, मैम मैं पढ़ाई के टाइम मोबाइल भी साइड करके पढ़ता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि पढ़ते टाइम भी दिमाग में अलग अलग थॉट चलने लगते हैं। मैम सोचने लगता हूँ कुछ न कुछ और टाइम भी जल्दी भाग जाता है। क्या करें मैम, कैसे रोके अपने सोच को पढ़ते टाइम? प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो ये अपने सोच से, अपने ओवर थिंकिंग से परेशान है। मतलब ये पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन अलग अलग चीज़ों को सोचने लगते हैं। ये जो माइंड है ना, इसको कंट्रोल में करना है। जो मन और माइंड है, इसको कंट्रोल में रखना है। जब तक अपने मन और माइंड को आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे, आप जितना टारगेट फिक्स किए हैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको इतना टॉपिक तैयार करना है, इतना चीज़ पढ़ना है, आप उसको पढ़ने के लिए बैठे हैं लेकिन आपके मन में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप पढ़ना तो चाहते हैं, वो जो टॉपिक है कंप्लीट तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो थॉट्स आने लगते हैं उस वजह से आप बहक जाते हैं। तो उन थॉट्स को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? अपने मन और माइंड को, अपने दिमाग को और मन को कंट्रोल में करना है। जब भी आपके डिसाइड किए हुए टॉपिक से इधर उधर भटके तो तुरंत उसको खींच के अपने पास लाना है। नहीं, मुझको उन सब विषय में नहीं सोचना है। जब भी आपका मन भटके इधर उधर, या माइंड में कुछ चीजें आए, आप सोचने लगे, तो वहां से तुरंत अपने माइंड को खींच कर लाइए कि नहीं, मुझको वो सब नहीं सोचना है, मुझको ये पढ़ना है। जो मैं खोल के बैठा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझको वो कंप्लीट करना है। जो मेरा टारगेट है, इसको मुझको कंप्लीट करना है। जब आप ऐसा माइंड में लाएंगे तो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वहां से अपने माइंड को खींचकर, अपने मन को खींचकर अपने उस टारगेट पर लाएंगे। अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो मतलब आपके मन में, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सोच आ रही हैं, तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप जब भी बुक लेकर बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप तो ये तो सोचते होंगे कि इतना चैप्टर या इतना इतना पेज मुझको फिनिश करना है, या इतना टॉपिक फिनिश करना है। जब भी आपका मन भटकने लगे तो तुरंत उसको, मन को अपने खींचकर अपने उस टॉपिक पर लाइए, अपने उस टारगेट पर लाइए। तो आपका मन भटकेगा नहीं, और जो फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में आ रही, सोच रहे हैं, वो सब भी स्टॉप हो जाएंगी जब आप अपने टारगेट को याद करेंगे। ये आपके ही हाथ में है कि आप ओवर थिंकिंग से बचें और अपने टारगेट पर फोकस करें। जब आप अपने टारगेट पर फोकस करेंगे तो आप फालतू की चीज़ों को नहीं सोचेंगे। आप फालतू की चीज़ें इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपका मन जो कह रहा है, आपका दिमाग जो सोचने को कह रहा है, आप उसको सोच रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप उसको कंट्रोल में रखेंगे, अपने टॉपिक पर फोकस करेंगे, तो वो इधर उधर भटकेगा नहीं। अपने माइंड को खींच के लाइए अपने टॉपिक पर, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। तो ऐसे में आपका दिमाग भटकेगा नहीं, आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ओवर थिंकिंग से बचेंगे। होप करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट कमेंट को आप पढ़ती हूँ। इन्हीं का एक कमेंट और है, मैम मैं ठंड की वजह से पढ़ नहीं पाता हूँ ठीक से, मैम क्या करें? बार बार सोने चला जाता हूँ चादर ओढ़ के, मैम दिन में सोचता हूँ ठीक से नहीं पढ़ाई हो पाई है, रात को कर लेंगे कवर, फिर 6 बजे से बैठता हूँ पढ़ने, 4 या 5 घंटे पढ़ता हूँ मैम, फिर मैं पढ़ नहीं पाता रात को 1 बजे के बाद, क्या करें? और सोने चल जाऊंगा तो फिर 11 बजे सुबह नींद खुलेगी, यही मेरे साथ डेली हो रहा है मैम। पहले कम टाइम में नींद पूरा हो जाता था, अब नहीं हो रही है पढ़ाई ज़्यादा, अब मैं सोता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो इसमें इनका बहुत कुछ है। ये कह रहे हैं कि ठंड की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं और बार बार सोने चले जाते हैं। तो जो ठंड का मौसम है, जो विंटर का सीजन है, ये तो बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे में गर्मी नहीं लगती और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। पढ़ाई के लिए बहुत ही सूटेबल टाइम है। तो आपको खुद की नींद पर कंट्रोल करना होगा और पढ़ाई के लिए बैठना होगा ज़बरदस्ती, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। नींद तो बाद में भी पूरी हो सकती है। जैसे कहा नहीं जाता है, नींद पूरे हो या ना हो, सपने पूरे होने चाहिए। तो अगर आप अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित है, आपका फोकस आपके लक्ष्य के प्रति है, तो आपको अपनी नींद को त्यागना ही पड़ेगा। क्योंकि सफलता के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आप अपने नींद का त्याग करिए।
क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है। आलस में आकर आप तुरंत सोने चले जाते हैं। सोने जाने से पहले या नींद को अपने ऊपर हावी होने से पहले ये सोचिए कि मुझको ये जो टारगेट हम फिक्स किए हैं, इतना मुझको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना इतना पढ़े मुझको सोने नहीं जाना है। जब भी आपको नींद आएगी, आप अपने लक्ष्य को याद करिए, अपने सपनों को याद करिए, अपने टारगेट को याद करिए, कितना मुझको इतने टाइम में कवर करना ही है। और तब भी नींद आया तो थोड़ा टाइम उठ करके आप टहल लीजिए और बगल में बॉटल का पानी रखिए और उसको पीते रहिए। खुद पे कंट्रोल करिए कि नहीं, मुझको सोना नहीं है, मुझको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। जा करके ठंडे पानी से मुंह धुल लीजिए। यही सब कर सकते हैं नींद को भगाने के लिए। और हाँ, अगर नींद आ रही है, आप खुद सोना चाहते हैं तो नींद और आएगी। अगर आप नींद को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नींद नहीं आएगी। उनसे जाकर पूछिए जिनका 1 नंबर से रुक जाता है, जिनका 1 नंबर 1 पॉइंट 1-2 नंबर से रुक जाता है सिलेक्शन होने में। उनसे पूछिए उनको नींद आती है? उनको नींद नहीं आती है, उनका नींद गायब हो जाता है, क्योंकि उनको टेंशन हो जाता है कि बताइए थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो जो 1 नंबर से रुक गया है, जो 1 पॉइंट से रुक गया है, ये नहीं रुकता। और अभी आपके पास गोल्डन टाइम है स्टडी करने का, तो आपके ऊपर नींद हावी हुई है और अपने नींद को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आप। आपका जो मन कर रहा है, आपका जो माइंड कह रहा है सोने के लिए, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और आगे ये कहते हैं कि 6 बजे से पढ़ने बैठ जाता हूँ, 4-5 घंटे पढ़ता हूँ, 1 बजे के बाद नहीं पढ़ पाता हूँ। पहली बात तो आपका जो पढ़ने का टाइमिंग है वही ठीक नहीं लग रहा है। दिन में आप कह रहे हैं कि आप सो रहे हैं और शाम को 6 बजे से 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं, तो ये उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। मेरे ख्याल से आप पूरे दिन में जितना टाइम मिले पढ़ाई करिए, उसके बाद रात में 12-1 बजे तक जब भी आप पढ़ पाइए पढ़िए। उसके बाद मॉर्निंग में आप नहीं 5 बजे उठ पा रहे हैं तो 6 बजे उठिए। बहुत सारे लोग 4 बजे उठकर पढ़ते हैं। एक निश्चित टाइम फिक्स कर लीजिए, टाइम से पढ़िए, टाइम से सोइए, टाइम से जगिए, तो कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि पहले कम टाइम में नींद पूरी हो जाती थी, लेकिन अब सोता रहता हूँ, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। तो मैं ये कहूँगी कि ये आपकी लापरवाही है। आपका मन और माइंड जो कह रहा है आप उसको करते जा रहे हैं। उसमें आपका भी मन कर रहा है कि हाँ मैं सोऊं, इसीलिए नींद आ रही है। और रही बात पहले कम टाइम में नींद पूरी हो जाती थी, अब नहीं हो पा रही है, तो नींद का क्या? अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो ज़्यादा टाइम में आपकी नींद पूरा होगी। अगर आप कम टाइम में अपने आप को सोने का अभ्यस्त कर लेंगे तो आपको कम टाइम में ही नींद आपकी पूरी हो जाएगी। तो सब मिला करके आप स्टडी पर फोकस करिए और अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए और पढ़ाई के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। एक निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए। उसके बीच नींद आ रही है तो आप इधर उधर टहल लीजिए, जैसा कि मैंने बताया। ठंडे पानी से मुँह धुलिए, जो भी उपाय कर पाइए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता आपकी नींद कैसे खुल सकती है और आप पढ़ाई किस तरीके से कर सकते हैं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आप नींद आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आप सोना चाहते हैं। अगर आप अपनी नींद पर कंट्रोल करना चाहेंगे तो नींद नहीं आएगी, आएगी भी तो उसको दूर करने का आप उपाय खोजेंगे, ना कि चले जाएंगे सोने के लिए। होप करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, स्टडी पर पूरा फोकस करिए। इन्हीं का एक और कमेंट है, मैम रिप्लाई दीजिए ना, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है दोपहर में भी खूब सोने लग रहा हूँ, यह किस कारण से हो रही है? ठंड की वजह से या कमज़ोरी? मैम क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्या करें? तो ये ना तो ठंड की वजह से है, ना तो कमज़ोरी की वजह से है, ये आपके आलस की वजह से नींद आती है। और आपके आलस को आपको खुद ही दूर करना है, ठीक? और आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उससे आप इधर उधर थोड़े बहुत भटक रहे हैं, इस वजह से नींद आ रही है। अब आलस की वजह से आप अपने माइंड और मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मन कर रहा है सोने का तो सोने चले जा रहे हैं, इस वजह से नींद आ रही है। अपने मन को कंट्रोल में करिए, नींद नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को कवर नहीं कर पाई हूँ, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बाकी बचे हुए कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसमें दूंगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जिसको इसकी बहुत नीड है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और भी आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसमें नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। और रिप्लाई थोड़ा लेट आया तो आप लोग परेशान मत हुआ करिए, जब भी वीडियो आएगा आपके कमेंट्स के सारे रिप्लाई उसमें होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।